व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। धक्का में 2 आदमी मर गया बक्सर का। तारा पर फोन किया कोई नहीं उठाया, 100 पर किया कोई नहीं उठाया, बॉडी वहीं पे है, पुलिस थी कोई बोला ही नहीं। बोला बड़ो बड़ो बड़ो। यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था, मलबे में से लाशें निकल रही थी। तो बागेश्वर बाबा हैं जिन्होंने कुंभ में खड़े हुए कहा था कि जो यहाँ नहीं आएगा मौनी अमावस्या के अवसर पे वो देशद्रोही होगा, और जितने लोग गए हैं जिनकी जान गई है व्यवस्था की वजह से, मैं मानता हूँ कि वो इसके सबसे बड़े दोषी हैं, उनको मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में डालना चाहिए। इन भक्तों ने क्या गुनाह किया था? इन्होंने तो कोई पाप नहीं किया। ये पवित्र होने गए थे, ये अमृत बेला का इंतजार कर रहे थे, ये शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे। शुभ मुहूर्त में ऐसी अशुभ घटनाएं क्यों हो गई? अमृत बेला का इंतजार कर रहे इन श्रद्धालुओं के साथ अशुभ घटना कैसे हो गया? ये सवाल इन कथावाचकों और पंडे पुजारियों से है। इस देश में सैकड़ों कथावाचक पंडे पुजारी हैं। वे लोग भविष्य देखते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो लोग की पर्ची निकालते हैं और उनके भविष्य में क्या होने वाला है वो बता देते हैं। तो इतने पंडे पुजारी और कथावाचक जो इस महाकुंभ के आयोजन में शामिल हुए थे, वे लोग इस घटना से पहले शासन और प्रशासन को ये जानकारी क्यों नहीं दे दिए कि आज रात करीब 2:30 बजे यहाँ भगदड़ होने वाला है और इस भगदड़ में इतने लोगों की जानें चली जाएंगी। तो आप अपने शासन और प्रशासन को दुरुस्त कर लीजिए और सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दीजिए ताकि यहाँ भगदड़ नहीं हो पाए। ईश्वर के मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है। ईश्वर के मर्जी के बिना इस धरती पर, इस यूनिवर्स में कुछ नहीं होता है। तो ये जो महाकुंभ में 30 लोगों की जाने चली गई है, 90 लोग जख्मी हैं, इस भयानक हादसे के लिए क्या ईश्वर जिम्मेदार है? क्या यह ईश्वर के मर्जी से हुआ है? इतने लोगों की जाने चली गई है, ये भी तो ईश्वर के मर्जी से हुआ होगा। तो इसकी जिम्मेवारी भी ईश्वर को लेनी होगी। ईश्वर पे भरोसा रखिए, वे आपकी रक्षा करेंगे। तो ईश्वर रक्षा क्यों नहीं किए? आखिर उनके भक्ति में गई इन श्रद्धालुओं की जाने क्यों चली गई? ये तमाम श्रद्धालु जो ईश्वर के भक्ति भावना में डूबे हुए थे, उनको ईश्वर पे विश्वास था कि ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे, हम कहीं भी जाएंगे तो ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे। तो ये ईश्वर के शरण में गए थे, ये ईश्वर के शरण में जाकर आस्था की डुबकी लगाने गए थे, ये नदी में स्नान करने गए थे, ये महाकुंभ में स्नान करने गए थे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का भव्य आयोजन किया गया है। मौनी अमावस्या के मौके पर देश भर से लाखों श्रद्धालु अमृत स्नान करने के लिए पहुंचे थे अमृत बेला में, लेकिन देर रात 2:30 बजे करीब अधिक भीड़ होने की वजह से भगदड़ मचा और उस भगदड़ में लगभग 30 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक 90 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इस हादसा के बाद योगी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। तमाम विपक्षी नेता योगी सरकार से सवाल कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं, आपने कैसा व्यवस्था किया जो इतने लोगों की जानें चली गई? वहां पर प्रशासन क्या कर रही थी जो इस व्यवस्था को हैंडल नहीं कर पाई? इस घटना के बाद चंद्रशेखर आजाद रावण, जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद है, उनका एक बयान आता है। उस बयान में चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, यह जो घटना है काफी निंदनीय है, दुखद है, और ये हादसा इसलिए हुआ है कि प्रशासन और शासन ने अच्छी व्यवस्था नहीं की थी। अव्यवस्था के कारण ही इतने लोगों की जानें चली गई है। चंद्रशेखर आजाद रावण योगी सरकार पर ही नहीं, जो कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री है, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उस पर भी बयान देते हुए उन्होंने कहा कि बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर मुकदमा दर्ज कराया जाए और उनको जेल के अंदर बंद कर दिया जाए। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? मैं आपको एक बयान सुनवाता हूँ, सुनिए। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। तो ये है बागेश्वर वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्होंने कहा कि जो लोग महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने नहीं आएंगे वो पछताएंगे और वे देशद्रोही कहलाएंगे। इसी पर चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर मुकदमा किया जाए और उनको जेल के अंदर बंद कर दिया जाए। आखिर उन्होंने कैसे कह दिया कि जो लोग महाकुंभ स्नान करने नहीं जाएंगे वो देशद्रोही कहलाएंगे? ये आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। किसी का मन करेगा तो जाएगा, नहीं मन करेगा तो नहीं जाएगा। क्या किसी को महाकुंभ न जाने के लिए देशद्रोही ठहराया जाए? आप इस बयान को लेकर सोच सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने यह बयान क्यों दिया। चंद्रशेखर आजाद का मानना है कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनके लाखों फॉलोअर हैं, और वे कह रहे हैं कि मौनी अमावस्या के दिन जो महाकुंभ में नहीं आएंगे वो पछताएंगे और वे देशद्रोही कहलाएंगे। अब उनके जो फॉलोअर हैं, जिनको जाने की इच्छा न भी होगी, उनके इस बयान के बाद वो वहां चले जाएंगे, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि नहीं आएंगे तो पछताएंगे और नहीं आएंगे तो देशद्रोही कहलाएंगे। उनकी इस बातों को देखते हुए उनके जो श्रद्धालु
है, उनके जो फॉलोअर है वहां पहुंच गए और भीड़ इतनी बढ़ गई कि वहां भगदड़ मच गई और भगदड़ में कई लोगों की जानें चली गई। चंद्रशेखर आजाद योगी सरकार से सवाल करते हुए कहा कि योगी सरकार पूरी तरीके से व्यवस्था करने में नाकाम रही है और उनकी प्रशासन फेल हो गई है। चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि जो बीजेपी के नेता है उनका बयान आ रहा है, वे कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी घटना नहीं है। इस पर भी चंद्रशेखर आजाद ने उनको नसीहत देते हुए कहा कि आप इस तरीके से बयानबाजी ना करें, यहाँ पर कई लोगों की जानें चली गई है, कई लोगों की परिवार बिछड़ गए हैं, कई लोगों के परिवार के सदस्य खो गए हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या यह बड़ी घटना नहीं है? क्या आप इस तरीके से बयानबाजी कर सकते हैं? और जो हिंदू धर्म के शंकराचार्य हैं आवी मुक्तेश्वरानंद जी, वो भी सवाल कर रहे हैं प्रशासन से और कह रहे हैं कि ये प्रशासन का बहुत बड़ा नाकामी है, क्योंकि प्रशासन जो है वो वीवीआईपी नेता के पीछे दौड़ रहे हैं, वो उनकी सुरक्षा में है। वहां जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनकी सुरक्षा वे नहीं कर पा रहे हैं, वो भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वहां तमाम आए हुए श्रद्धालु जो इस धर्म में आस्था रखते हैं वो वहां जाकर पॉलिथीन बिछाकर सोए हुए हैं घाट के किनारे पर, और घाट के किनारे पर वो पॉलिथीन बिछाकर सो रहे हैं तो यहाँ पर सरकार की व्यवस्था की पोल खुल जाती है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि आस्था को इवेंट बनाइएगा तो इसी तरीके का घटना होगा। अगर आप मिसमैनेजमेंट करेंगे, अगर आपकी व्यवस्था दुरुस्त नहीं है तो इस तरीके का घटना होगा। इसकी जिम्मेवारी और इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ आइए और अमृत बेला में अमृत स्नान करिए, शुभ मुहूर्त में करिए। तमाम ऐसे श्रद्धालु थे जो कथावाचक के इस बात से प्रेरित होकर इंतजार कर रहे थे शुभ मुहूर्त का, और भीड़ बढ़ती जा रही थी। वे लोग किनारे पर ही सो गए कि जब अमृत बेला होगा, जब शुभ मुहूर्त होगा, जब अमृत मुहूर्त होगा तब जाकर वे अमृत स्नान करेंगे। तो ये जो कथावाचक है जो इस तरीके के नैरेटिव को गढ़ते हैं और लोगों को विश्वास जताते हैं, उसको विश्वास दिलाते हैं कि आपका शुभ मुहूर्त में नहाना है, आपको अमृत बेला में स्नान करना है तो आपको पुण्य मिलेगा, आपको मोक्ष मिलेगा, आपकी पापों से मुक्ति मिल जाएगी, आपके पाप धुल जाएंगे, आप पवित्र हो जाएंगे। तो इस अमृत स्नान में अमृत बेला का इंतजार कर रहे श्रद्धालु जो है उनकी जानें चली गई है। प्रशासन लगातार उनसे अपील कर रहे थे कि जो लोग आए हैं यहाँ वे स्नान कर ले और यहाँ से वे चले जाएं, लेकिन जो श्रद्धालु है जो कथावाचक के बातों में विश्वास करते हैं उनका मानना था कि जब शुभ मुहूर्त होगा, जब अमृत बेला आएगा तब हम स्नान करेंगे, तब हमें फल मिलेगा, तब हमें कोई परिणाम मिलेगा, तब हमारा भला होगा। यह दुखद हादसा है, यह दुखद घटना है जिसमें कई लोगों की जानें चली गई है। किसी की जानें चली जाए यह बहुत दुखद होता है उस परिवार के लिए, उस समाज के लिए और उस व्यक्ति के लिए जिसके परिवार के सदस्य खो जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, उनके लिए बहुत दुखद है, पूरे देश के लिए दुखद हादसा है, घटना है। लेकिन अब सवाल शासन प्रशासन को छोड़कर इन तमाम साधु साध्वी कथावाचक पर भी किया जाना चाहिए, जो लोग इस देश के नागरिक को ये विश्वास दिलाते हैं कि आप महाकुंभ स्नान करेंगे तो पवित्र हो जाएंगे, आपके पाप धुल जाएंगे। ये महाकुंभ 144 वर्षों में एक बार आता है, लंबे लंबे अवधि के बीच में ये महाकुंभ आते हैं। अगर आप एक बार इस महाकुंभ को मिस कर जाते हैं तो आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा, आप पछताएंगे। ये कथावाचक कहते हैं इस वजह से वहां इतनी भीड़ जुट गई क्योंकि श्रद्धालुओं के मन में है कि हम आज स्नान नहीं किए तो क्या पता फिर दोबारा हमें जीवन में ये मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस वजह से ये श्रद्धालु वहां जाकर स्नान कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये जो कथावाचक है, साधु साध्वी पंडे पुजारी, जो ये कहते हुए थकते नहीं है कि ईश्वर के मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है, ईश्वर के मर्जी के बिना इस धरती पर, इस यूनिवर्स में कुछ नहीं होता है। तो ये जो महाकुंभ में 30 लोगों की जानें चली गई है, 90 लोग जख्मी हैं, इस भयानक हादसे के लिए क्या ईश्वर जिम्मेदार है? क्या यह ईश्वर के मर्जी से हुआ है? क्योंकि कहा जाता है कि ईश्वर के मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है। इतने लोगों की जानें चली गई है, ये भी तो ईश्वर के मर्जी से हुआ होगा, तो इसकी जिम्मेवारी भी ईश्वर को लेनी होगी। और जो ये कथावाचक, जो साधु साध्वी पंडे पुजारी ये कहते हैं कि ईश्वर के मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है, उनके मर्जी के
बगैर इस धरती पर, इस यूनिवर्स में कुछ नहीं होता है, तो क्या यह जो हादसा हुआ है, ये जो घटना हुआ है, क्या यह ईश्वर के मर्जी से हुआ है? क्या इसके लिए ईश्वर जिम्मेदार नहीं है? क्या इसके लिए कथावाचक जिम्मेदार नहीं है? क्या इसके लिए पंडित पुजारी जिम्मेदार नहीं है? क्या इसके लिए वे तमाम धार्मिक लोग जिम्मेदार नहीं है जो इस तरीके के माहौल बनाते हैं, इस तरीके का जनता के बीच में विश्वास दिलाते हैं कि ईश्वर के मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है, ईश्वर पे भरोसा रखिए, वे आपकी रक्षा करेंगे। तो ईश्वर रक्षा क्यों नहीं किए? आखिर उनके भक्ति में गई इन श्रद्धालुओं की जाने क्यों चली गई? ये तमाम श्रद्धालु जो ईश्वर के भक्ति भावना में डूबे हुए थे, उनको ईश्वर पे विश्वास था कि ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे, हम कहीं भी जाएंगे तो ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे। तो ये ईश्वर के शरण में गए थे, ये ईश्वर के शरण में जाकर आस्था की डुबकी लगाने गए थे, ये नदी में स्नान करने गए थे, ये महाकुंभ में स्नान करने गए थे, जहां महाकुंभ शुरू होने के बाद तमाम साधु साध्वी पंडित पुजारी और कथावाचक ये कहना शुरू कर दिए कि इस महाकुंभ में अब तमाम देवी देवता और ईश्वर का वास हो चुका है और यहाँ बड़े बड़े साधु साध्वी पंडित पुजारी और कथावाचक आ चुके हैं, यहाँ पूरा भक्ति का माहौल है, अब ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे, देवी देवता हमारी रक्षा करेंगे। तमाम जो सुरक्षा के घेरे में प्रशासन तो है ही है, प्रशासन पर सवाल उठाया जा रहा है कि उन्होंने अपने कर्तव्य था उसका वो पालन नहीं किए, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि आखिर ये ईश्वर और ये देवी देवता और ये कथावाचक अपने कर्तव्यों का पालन क्यों नहीं किए? ये लोग जो परिभाषा देते हैं कि देवी देवता हमारी रक्षा करते हैं, ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं, तो इन इतने लोगों की जो जाने गई है, आखिर ईश्वर ने रक्षा क्यों नहीं किया? देवी देवता ने रक्षा क्यों नहीं किया? शासन और प्रशासन की ये तो जिम्मेदारी है ही है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि सुरक्षा प्रदान करे, क्योंकि उन्होंने इस इवेंट को मैनेज किया है, उनकी जिम्मेदारी तो है ही है, लेकिन ईश्वर की भी जिम्मेदारी है, देवी देवता की भी जिम्मेदारी है। और जो कथावाचक, जो साधु साध्वी, जो पंडित पुजारी इस तरीके का परिभाषा देते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। क्या ईश्वर जिम्मेवारी लेंगे इतने लोगों की जान की? क्या साधु साध्वी इसकी जिम्मेवारी लेंगे? क्या इसकी जिम्मेवारी पंडित पुजारी लेंगे कि इतने लोगों की जाने क्यों चली गई? आखिर उनकी रक्षा क्यों नहीं हुआ? ईश्वर के मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, तो इतने बेबस लोगों की जाने क्यों गई? आखिर वो तो अमृत बेला का इंतजार कर रहे थे, अमृत स्नान के लिए पवित्र होने गए थे, आखिर उनकी जाने क्यों चली गई? अब सवाल दूसरा है, इस देश में सैकड़ों कथावाचक पंडित पुजारी हैं जो अपने आप को इस धर्म का ठेकेदार कहते हैं, वे लोग भविष्य देखते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो लोगों की पर्ची निकालते हैं और उनके भविष्य में क्या होने वाला है वो बता देते हैं। तो इतने पंडित पुजारी और कथावाचक जो इस महाकुंभ के आयोजन में शामिल हुए थे, वे लोग इस घटना से पहले शासन और प्रशासन को यह जानकारी क्यों नहीं दे दिए कि आज रात करीब 2:30 बजे यहाँ भगदड़ होने वाला है और इस भगदड़ में इतने लोगों की जानें चली जाएंगी? तो आप अपने शासन और प्रशासन को दुरुस्त कर लीजिए और सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दीजिए ताकि यहाँ भगदड़ नहीं हो पाए। तो ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर वाले बाबा है, ये भविष्य देखकर शासन और प्रशासन को क्यों नहीं बताएं? वे अपने फॉलोअर को, वे अपने अनुयायी को ये क्यों नहीं बता दिए कि आज रात 2:30 बजे करीब, 3 बजे करीब यहाँ भगदड़ होने वाला है? तो आप लोग सावधानी से आए, या तो आप उधर रुक जाए, बाहर ही रुक जाए, नहीं तो यहाँ भगदड़ हो जाएगा। ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और इनके जैसे तमाम ऐसे बाबा जो इस देश में लोग की भविष्य से देखते हैं, उनको पता हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है, उनके जीवन में 2 साल 3 साल 5 साल बाद क्या होने वाला है, वे आज ही बता देते हैं। सवाल इन बाबाओं से है, सवाल ईश्वर से है कि ये लोग क्यों नहीं बचाए? जब महाकुंभ में तमाम देवी देवता और ईश्वर का वास हो चुका है, तो वे अपने भक्तों की सुरक्षा क्यों नहीं कर पाए? योगी सरकार जो अपने आप को हिंदू धर्म का रक्षक कहते हैं, सनातनी कहते हैं, वे अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए? वे प्रशासन को दुरुस्त क्यों नहीं रख पाए? आखिर इतने लोगों की जानें चली गई है, क्या इसका जवाब देंगे योगी सरकार और ये प्रशासन? क्या ये लोग उनके परिवारों के सदस्यों को वापस कर सकते हैं जो खो चुके हैं? क्या ईश्वर अपने भक्तों को वापस
जीवित कर सकते हैं। कहते हैं कि हम सबकी रक्षा करते हैं। ये कथावाचक कहते हैं कि ईश्वर के भक्ति में लीन रहिए, आपकी रक्षा करेंगे ईश्वर। इन भक्तों ने क्या गुनाह किया था? इन्होंने तो कोई पाप नहीं किया। ये पवित्र होने गए थे, ये अमृत बेला का इंतजार कर रहे थे, ये शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे। इन कथावाचक और इन पंडे पुजारियों से सवाल होना चाहिए कि ये शुभ मुहूर्त में ऐसी अशुभ घटनाएं क्यों हो गई? अमृत बेला का इंतजार कर रहे इन श्रद्धालुओं के साथ अशुभ घटना कैसे हो गया? ये सवाल इन कथावाचकों और पंडे पुजारियों से है, उन ज्योतिषों से है जो कहते हैं कि हम आपके आने वाले भविष्य के बारे में बता देंगे। तो उनके धार्मिक आयोजन में आगे क्या होने वाला है, आग लगने वाला है, भगदड़ मचने वाला है, ये लोग क्यों नहीं बताए? चंद्रशेखर ने संत रैदास के एक कोटेशन को कोट करते हुए कहा कि हमारे देश के तमाम वंचित तबके के लोग जो स्नान करने के लिए बेताब रहते हैं नदियों में, महाकुंभ में, वे अपने घर पर नहा लें, क्योंकि संत रैदास कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, क्या मथुरा क्या काशी जाना। आप अपने घर पर नहाएं, नहाने से शरीर स्वच्छ होता है, मन नहीं। मैं आपको बताता हूँ संत कबीर ने जो कोट किया है उसके बारे में कि मलमल धोए शरीर, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। शरीर को मलमल के धो लिए गंगा गोमती में जाकर, लेकिन मल का मैल नहीं धोए तो क्या नहाने से फायदा? नहाने से शरीर साफ होता है, और नहाने का पर्पस ही होता है अपने शरीर को, अपने बॉडी को साफ और स्वच्छ करना। ये लोग जो तर्क देते हैं, ये कथावाचक पंडे पुजारी, कि यहाँ आने से आप पवित्र हो जाएंगे, तो लोग वहां गए नहाने के लिए, उनके साथ हादसा हो गया। क्या इसकी जिम्मेवारी लेंगे ये कथावाचक और ये पंडे पुजारी जो इस तरीके के दलीलें देते हैं? क्या उन परिवारों के सदस्यों को वापस लौटाएंगे जो खो गए हैं, जो इस दुनिया में नहीं है? चंद्रशेखर आजाद अपने समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप घर पर ही नहाएं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे संतों महापुरुषों ने कहा है कि आपको कहीं आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। तो अपने लोगों को सचेत करते हुए कहा, और उन्होंने बताया कि आप अपने घर पर ही नहाएं, आडंबरों से दूर रहें, शिक्षा पर ध्यान दें, पढ़ाई पर ध्यान दें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। पूरी घटना पर आप लोग क्या सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।